नमस्कार, मैं राज सर, आपके अपना दोस्त, आपके अपने ही चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। दोस्त, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमें वीडियो बनाने के क्रम में। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम, नॉइज़ का प्रॉब्लम, ये सब आ रहा होगा आपको, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्त, अगर आप सभी लोग ज्वाइनिंग कर लिए हों तो बहुत बहुत बधाई। अब ज्वाइनिंग के बाद जो प्रक्रिया है पैन कार्ड जनरेशन का है। पैन कार्ड जनरेशन करते समय, उसके पहले अप्लाई आपको करते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लगेंगे, ये सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर आप योगदान कर लिए हों तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो स्वयं ही आप लिखे होंगे और वहाँ एचएम के थ्रू साइन और ऑथराइज कराया गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपके पास योगदान पदस्थापन पत्र होगा। योगदान ओरिजिनल वाले जो होंगे वो तो स्कूल में जमा ले ही लिए गए होंगे, ठीक है। लेकिन जो आप एप्लीकेशन लिखे होंगे ना, योगदान के लिए जो आप एप्लीकेशन लिखे होंगे वो भी एचएम आपको साइन और मुहर करके आपको दे दिए होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको पैन कार्ड अप्लाई करते समय लेकर जाना है। यानी आपको योगदान पत्र, पदस्थापन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म भी ले लीजिएगा, ठीक है ना, जो आपको प्रिंसिपल ने करके दिया है, ठीक। आपको उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक अगर है तो ठीक, चेक बुक है तो ठीक, वरना बैंक पासबुक भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप वैसे ही व्यक्ति के पास जाएं, ऐसे ही व्यक्ति के पास जो पहले से अनुभवी है, पैन कार्ड अप्लाई करवाए हुआ है, ठीक है, या खुद ही किया हुआ है, तो ऐसे अनुभवी के पास आप जाइएगा तो वो पैन कार्ड अप्लाई करते समय एक भी त्रुटि नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अप्लाई करते समय अगर त्रुटि हो जाती है, ठीक है, तो पैन कार्ड का कैंसिल होना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल से वो कैंसिल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपको बहुत देरी हो जाएगा, और देरी हो जाएगा तो आपकी सैलरी भी आने में कठिनाई होगी, ठीक है। पैन कार्ड का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, डीडीओ नंबर। वो डीडीओ नंबर क्या होता है कि प्रत्येक जिला का अलग अलग एक कोड होता है, उसी कोड को आप उसमें डालते हो, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक जिला का अलग अलग डीडीओ कोड है, जैसा कि मैंने कुछ जिला का डीडीओ कोड जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला भी है, ठीक है। खगड़िया का ऐसा कुछ करके डाला भी गया है डीडीओ कोड। डीडीओ कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैन कार्ड आप अप्लाई करवाते हो तो कब करवाओगे, जब तक आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग ना हो जाए। तो एक बार क्या करिएगा कि एचएम से, हेडमास्टर से आप पूछ लीजिए कि टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप पूछ लीजिएगा। अगर वो कह देंगे कि जाइए करवा लीजिए, तो आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, ठीक है, एक अनुभवी साइबर कैफे में, ठीक है, आप वहाँ पे करवा लीजिएगा। पैन कार्ड में आपको दो चीज़ बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। डीडीओ कोड सही से डाला होना चाहिए। दूसरा कि आपका जो रिटायरमेंट का डेट है वो सही से होना चाहिए, ठीक है। रिटायरमेंट के डेट निकालना बहुत सही से आपको पता होना चाहिए। 60 वर्ष आपको ऐड कर देना है, जितना भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 5 फरवरी 1997 है, ठीक है, तो आपको 60 साल इसमें ऐड कर देना है। जब आप 60 साल ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2057 हो जाएगा, 57, है ना। तो आपका जो रिटायरमेंट डेट है, मैंने कहा 5 फरवरी, तो वो हो जाएगा 28 फरवरी 2057। समझ रहे हैं। अगर 1 तारीख से आगे डेट है ना, तो वो उस महीने का पूरा डेट लेकर चलना होगा। अगर 1 तारीख, मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी, तो आपका रिटायरमेंट जो होगा ना वो दिसंबर में ही हो जाएगा। 1 फरवरी है तो रिटायरमेंट 1 जनवरी, ये 31 जनवरी को ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही मैंने कहा कि रिटायरमेंट का जो उम्र है, डेट है, वो सही से आप डालिएगा, 60 वर्ष जोड़ कर डालिएगा। दूसरा, डीडीओ कोड तो मैंने कह दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एक और सबसे अहम कोड आता है PAN, ठीक है, PPAN। तो PPAN में आपको क्या डालना है, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में भी ये बताया गया है कि PPAN में आप वही नंबर कोड डालोगे जो आपका रोल नंबर है, जो आपका बीपीएससी का रोल नंबर है, वही PPAN में डालोगे,
ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आपका कंप्लीट प्राण कार्ड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 सप्ताह का समय लगता है या अधिक से अधिक, ठीक है, 10 से 14 दिन का समय लगेगा, आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आपको कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि आपका सैलरी जो है उसी पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा चीज है कि TRE 3 वाले अपने समय को पकड़ने के लिए स्कूल में एकदम आपाधापी ना करें। ठीक है, आराम से जाइए, आराम से, क्योंकि सबसे बड़ा अनमोल आपका जीवन है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको 6:30 बजे विद्यालय पहुंचना है तो दूरी के आधार पर आप थोड़ा पहले पहुंचे, ठीक है, आराम से पहुंचे। इसलिए आप लोग हो सके तो स्कूल के आसपास 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में ही आप लोग रहने की कोशिश करिए, ठीक है ना, क्योंकि आए दिन बहुत सारे ऐसे खबरें निकल के आ रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठीक है, TRE 3 शिक्षक, BPSC शिक्षक कि ऐसे वो हो गई, ये हो गया, भगवान न करे कि किसी को ऐसा हो, ठीक है ना। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये चीज़ पूरा समझ में आया होगा और आप इस चीज़ पर अमल भी करेंगे और अपनी सावधानी से हर काम करेंगे। आप ऐसे ही आगे अपडेट बने रहने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं आपको जैसे ही कोई शिक्षा विभाग से अपडेट आता है मैं आपको तुरंत दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आएगी TRE 4 वाले के लिए, तो उनके लिए भी एक एक कदम के इंच के बारे में मैं आप उनको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या है नहीं है, ये सारे चीज़ों पर मैं न्यूज़ बताता रहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।